श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ पंचदशो अध्यायः। कल तक हमने 14वें अध्याय की कथा को श्रवण किया, जिसमें युधिष्ठिर भीमसेन से अपशकुनों को देखकर आशंका व्यक्त करते हैं। तब तक अर्जुन आ जाते हैं और युधिष्ठिर अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि कौन सा अनिष्ट हुआ जिससे तुम निस्तेज हो गए हो। आज अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से वो सारे रहस्य खोलेंगे जिसके कारण वो निस्तेज हुए। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज देकर स्वर्ग सिधार जाएंगे। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकायस पदम रूपम कृष्ण विश्लेषक करसिता कृष्ण विश्लेष करसिता। सूत जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से क्रस हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, और उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनके विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की और प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी कर। शोकेन शोष्यद बदन शोकेन शोष्यद बदन हृत सरोजो हत प्रभा विभुं तमेवानुअध्ययन न सकनोत प्रतिभासितुं। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल दोनों सूख गए थे, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाइयों के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। कृष्णेन संस्थभ्य शुचापाणिनाम्रजनेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्प्रण योत्कण्ठय कातर सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमदित्याः वाष्पगदगदया गिरः। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता निभाई, अभिन्न हृदयता निभाई और प्रेम से भरे हुए जो व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। अर्जुन बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे, फिर अत्यंत रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपेण
एन में प्रथम तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन बोले महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसी प्रबल तेज को और प्रबल वेग को और श्री कृष्ण भगवान ने मुझसे छीन लिया। मुझ में कुछ नहीं रहा। यस क्षण वियोगेन लोको ही प्रिय दर्शना उक्थेन रहतो ही मृतिका प्रोच्यते यथा। जैसे शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार मुझे अप्रिय दिखने लग गया है। मुझे अब संसार में कुछ भी सार नहीं दिखाई दे रहा, मैं तो मृत तुल्य हो गया हूँ। यत संश्रयाद द्रुपद गेह मुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया हतस्य मत्सया सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। भैया याद करो उस दिन को कि उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत से भेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। यत सन्निधा बहम कांडव मगनयेदा मिन्द्रम चा समासामर रांगणम मिन्द्रम च सामरगणम तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद बुद्ध शिल्प मायया दिग्भयो हरन्न पतयो बलिमध्वरेते। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी को जीता और उन्हीं के सन्निध्य मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ उस महाबलशाली देवताओं के राजा इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव बनकर दान कर दिया और मैदान की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। ये सब किनका कौशल था? ये उन्हीं महाराज भगवान का सारा कौशल था। मुझ में क्या था आज ये पता लगा। यह तेजसा नृप शिरोरग्नि महन मखार थे आर्योनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्या तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपा यनमोतिदास्तदनयन बलमध्वरे थे। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने, अरे उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले उस अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे और सेवा अपनी दी थी। पतनयास्तवाधिमख क्लिप्त महावसेकस लाघष्ट चारुपवरम कितवै सभायाम् इज पृष्ठं विकार पदयो पतिता स्वमुखया यस्तत स्त्रेयो कृत
हते सब मुक्त केसा। याद है आपको प्रभु? महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों से खोल देने पड़े। यो नो जुगोप बनमेत्य दुरंत कृच्छाद दुर्वाससोर विहतादयुताग्रभुगया साकान शिष्टमुपज्युयत स्त्रोलोकीं प्रक्ताम संत सलिले विनिमग्न संगा। और वनवास के वो दिन याद करो भैया कि वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुष्कर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाख की एक पत्ती का भोग लगाकर हमारी रक्षा कर दी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनमंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई। यह तेज साथ भगवान युधिशूल पाणी विषमा पिता सगिर जोश तमन मदान निजम में अन्नेप चाहम नैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया और उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। ये सब किससे हुआ? ये सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। तत्रैव मे विहरतो भुजदंड युगमं गांडीव लक्षण मराति बधाय देवा सेन्द्राश्रिताय दुन भावित माजमीण तेना मध्य मुसिता पुरुषेण घूमना। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवचा दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया है। मेरा सब कुछ ले लिया है, अब मुझ में कुछ नहीं रहा। यद बांधवा कुरु बलाब्धिनंत पार में को रथेन ततरेह मतार्य सत्वं प्रत्याहृतं बहु धनं च मया परेशान तेजास्पदं मणिमयं चहृतं सुरोभ्या। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आज अजेय महामत्स्य से पूर्ण थी, अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उस पर पार कर गया, उन्हीं की सहायता से। आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया था, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे।
यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूस बदभ्र राजन् वर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना मार्यु मनांस च दृशासोजार्चित। भाई, कौरवों की सेना भीष्म कर्ण द्रोण शल्य अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। यद्दोषमा प्रणिहितम गुरु भीष्म कर्ण नत्र त्रिगृत शल्य सैंधव वहलीकयादये अस्त्राण्य मोग महिमान निरूपितानि नोयस परसरु नृहरिदास मिवासुराणि। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, वाली आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाई थे, परंतु जैसा हिरण्याकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके द्वारा चलाए हुए शस्त्र अस्त्र मुझे छू तक नहीं सके। ये श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। मैंने अब जाना। सौत्यै व्रतः कुमतिनाथ मदयी सुरो में यतपाद पदम भवाय भजन्ति भव्या मां शांतवाह मरयो रथिनो भुविष्ठम न कारण यदुनुभाव निरस्त चित्रः। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक को नहीं डाला। आज जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। नरमांड्यदार रुचिर समित शोभितानि हे पात हे अर्जुन सखे कुरुनंदने ते संजर्पितानि नर देव हृदय स्पर्शानि स्मरतु लुंठन्ते हृदयं मम माधवस्य। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। लगता है मेरा हृदय फटा जा रहा है। सैया सैया सनातन विकथन भोजनारे वै क्या द्वयसृतवानित प्रलब्धा सख्यो सखेव पेत्र वतनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतरे गम्मे। सोने, बैठने, टहलने, अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ ही रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता था, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय में भी महापुरुष अपनी महान भावुकता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेते हैं, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को वो सह लिया करते थे। सोहम नृपेंद्र रहता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्या अध्वन्युरुक्रम परिग्रह मंगरक्षण गोपैरसदभिर्वलेव विनिर्जितोऽस्मि। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र, अरे नहीं नहीं, वे तो मेरे हृदय ही थे। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ।
भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा तक न कर सका। तद वै धनुस्तत सुवासरथो हयास्ते सोहम रति नृपतयो यतयानमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदेशरिक्तं भस्मनहुतं कुहकराद मिवोक्तमूस्याम। महाराज देखो, वही मेरा ये गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। आज श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान शून्य, सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह से ये मेरा गांडीव, ये मेरे शस्त्र, ये मैं सब कुछ बेकार हो गया, कुछ भी शक्ति नहीं रही। और गोपों ने लाठी मार मार करके भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को छीन गए। राजस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदामना सुहृतपुरे विप्रशापविमूढानां निघनतां मुष्टिभिर्मथ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुपंचावशेषिता। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन स्वर्ग संबंधियों को बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए थे और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर के अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे। प्रायेणैतद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघनन्त्य भूतानि भावयन्ति चयन मिथा। वास्तव में वो सर्वशक्तिमान भगवान की लीला ही समझो कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पहले पालन पोषण करते हैं, फिर एक दूसरे को मार भी डालते हैं। जलौकसाम जले यदुवन महंतो दंतिरीयसा दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथा एवं बलैष्ठैर्युधभिर् महदभिरितारान विभो यदून युधभिरन्योन्यं भूभारान संजहार। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को, बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अक्षय बलि और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी को नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। देश कालार्थ युक्तान हितोपोप समानि च हरन्तै समरश्चित्तं गोविंदाभिहितान में। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। आज स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। हे महाराज, मैं आपको उनके बारे में क्या बताएं, वो आज मुझे छोड़कर चले गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास